एक बार हम फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके हाजिर हैं। इस वीडियो में हम विभिन्न कोणों के साथ त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे ही हमें पूछा जाता है कोट 45 का मान, सेक 30 का मान, कोस 60 का मान, कोसेक 90 का मान, इस तरह के मान याद रखना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मशक्कत के बाद याद होते हैं। लेकिन आज हम इनको एक ऐसी टेक्निक के माध्यम से याद करने जा रहे हैं जो भुलाए ही नहीं भूलती। हम उनको प्रॉपर याद रख पाएंगे आसानी से। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 45 कितना आएगा, साइन 60, ऐसे ही साइन 90 या फिर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, उनको बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं कुछ ही क्षणों में, या यूं कहें विद इन 1 मिनट हम सबके मान ज्ञात कर पाएंगे अगर इस पे हमारा अभ्यास हो जाता है। इस तरह की सारणी बना लेते हैं आप। साइन इस कोण के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। 0 को हम वैल्यू देते हैं 0, 30 को 1, 45 को 2, 60 को 3 और 90 को 4 दे देते हैं। इन अंकों को जब हम गौर से देखते हैं तो सबसे बड़ा जो अंक प्राप्त हुआ वो है 4। 4 से विभाजित करते हैं सभी को, 0 को 4 से, 1 को भी 4 से, 2 को भी 4 से, 3 को भी 4 से और 4 को भी 4 से। हमने 0 को 0, 30 को 1, 45 को 2, 60 को 3 और 90 को 4 अंक दिया है। सबसे बड़ा अंक हमें 4 मिला है। 4 से सभी को विभाजित कर दिया है। विभाजन के बाद हम सबके वर्गमूल ज्ञात करते हैं। याद रखने वाली बात है कि हमने 0 से 4 तक के अंक देना, उसके बाद में 4 से विभाजित करना और विभाजन के उपरांत सबके वर्गमूल ज्ञात कर लेना। जब हम इनके वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो ये प्राप्त होने वाले मान साइन के होंगे। 0 में 4 का भाग देंगे 0 ही आता है, 0 का वर्गमूल निकाला 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। 1 और 4 आपस में अविभाज्य हैं, कटते नहीं हैं, तो हम इनके वर्गमूल निकालते हैं। ऊपर 1 का जो वर्गमूल है वो 1 और 4 का वर्गमूल हमें प्राप्त होता है 2। तो इस तरह साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्राप्त होता है। इसी तरह 2 और 4 आपस में विभाजित होते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। जब हम इनके वर्गमूल निकालते हैं सरलीकरण के बाद में, 1 का वर्गमूल 1, 2 का चूंकि वर्गमूल है वो पूर्णांक में नहीं है, इसलिए जब हम इसमें प्रयोग करते हैं तो वर्गमूल 2 के रूप में करते हैं। साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2। इसी तरह 3 और 4 अविभाज्य है आपस में, 3 का वर्गमूल √3 के रूप में व्यक्त किया जाएगा और 4 का 2 होता है। इस तरह साइन 60 की वैल्यू √3/2। अगला 4 में 4 का विभाजित होता है, इसकी वैल्यू आती है 1 और 1 का वर्गमूल 1। इस तरह हमने साइन के विभिन्न कोणों के साथ मान ज्ञात कर लिए हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान हो गया 1। जब हम इसमें कोस में देखते हैं तो इनको उल्टे क्रम में लिखते हैं तो कोस के मान प्राप्त हो जाते हैं। उल्टे क्रम यहां से शुरू करेंगे 1, फिर ये √3/2, यहां पे सेमिया है, उसके बाद में ये, इनको उल्टे क्रम में भर लेते हैं। ये हुआ पहले। अभी हमें साइन और कोस की वैल्यू प्राप्त हो गई है।
टेन की वैल्यू हमने एक महत्वपूर्ण सूत्र देखा था, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। अर्थात साइन में जब हम कोस का भाग देंगे तो टेन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 0 में 1 का भाग दिया तो 0। 1/2 में अंडर रूट 3/2 का भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 बटा अंडर रूट 3। 1/√2 में 1/√2 का भाग देते हैं, अर्थात समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं तो उसका भागफल सदैव 1 आता है। अंडर रूट 3/2 में 1/2 का जब हम भाग देते हैं तो भागफल हमें मिलता है अंडर रूट 3। और जब हम 1 में शून्य का भाग देते हैं तो गणित में यह अनंत प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में शून्य का भाग दिया जाए तो वो अनंत होता है। इसमें केवल ये भाग क्रिया मैं आपको संक्षिप्त रूप में यहाँ करके दिखा देता हूँ। 1/2 भाग अंडर रूट 3/2, जैसा कि हम जानते हैं, दैट इम्प्लाइज 1/2, ये मल्टीप्लाई, और इसको बदल देते हैं अंश हर में और हर अंश में। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू 1/√3। इसी तरह आप इसमें इसका भाग देके कर सकते हैं। अभी कोट थीटा जिस तरह साइन थीटा का कोस थीटा उल्टे क्रम में लिखने पे मान प्राप्त होते हैं, ऐसे ही टेन थीटा और कोट थीटा उल्टे क्रम में लिखने पे मान प्राप्त होगा। इधर से शुरू करते हैं। इनफाइनाइट अंडर रूट 3 1/√3 और 0, ये हो गया। साथ ही हमने देखा था सेक कोस का उल्टा होता है, व्युत्क्रम। 1 का व्युत्क्रम 1, कोस वाले मान को उल्टा करते हैं, अर्थात अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं। यहां से 2/√3। अगला देखते हैं अंडर रूट 2/1। तो हर में हम 1 को नहीं लेते हैं, 1 है वो अपने आप ही माना जाता है। उससे अगला 2, और इसको आप 0/1 समझें, और जब हम इसको पलटते हैं तो 1/0, अर्थात वही स्थिति किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने पे अनंत सिंबल से उसे प्रतीक से उसे व्यक्त कर देते हैं। अभी सेक और कोसेक उल्टा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, वहां से 2/√2 2/√3 और ये 1। इन मानों को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस सारणी पे 1 2 3 अधिकतम 4 बार आप प्रयास कर लीजिए, इतने में आसानी से आ जाएंगी। और जब त्रिकोणमितीय प्रश्न हल करने होते हैं जिनमें साइंस, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के विभिन्न कोणों के साथ अनुपातों पे सवाल आते हैं, तो वहां उनकी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। कोट 45 की वैल्यू जब हम ज्ञात करते हैं तो 1 प्राप्त होती है। कोट 60 की वैल्यू 1/√3। इस सारणी में देख के हम तुरंत ही सही सही मान ज्ञात कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है, तो इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।